बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ बाअ अल-बुस्र बितम्र मुतफादिलन ला यजूज़ु लिअन्न अल-बुस्र तम्रुन बखिलाफ अल-कुफ़रा हैथु यजूज़ु बैअुहु बिमा शाअ मिन अत-तम्रि इत्नान बिवाहिदिन लिअन्नहु लैसा बितम्रिन फ़इन्न हाज़ा अल-इस्म लहु मिन अव्वल मा तनअक़िदु सूरतुहु ला क़ब्लहु वल-कुफ़रा अददिyyun मुतफ़ावितुन हत्ता लौ बाअ अत-तम्र बिही नसीअतन ला यजूज़ु लिल-जहालति। बस इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला बयान किया कि अगर किसी ने गदर खजूरों को खुश्क छुहारे के एवज़ में बेचा, यानी अधपक्की खजूरों को छुहारे के एवज़ में बेचा, तो उसका क्या हुक्म है। हमारे मुसन्निफ़ ने फरमाया कि चूँकि गदर खजूरें भी तमर हैं और छुहारे भी तमर हैं, दोनों पर तमर ही का इतलाक़ किया जाता है अरबी ज़बान में, इसलिए दोनों जिनसे वाहिद हैं और मकील हैं। लिहाजा कैल के साथ बराबर सराबर तो बेचना जायज़ है, लेकिन कमी बेशी के साथ बेचना रिबा की वजह से नाजायज़ है। एक मसला ये बयान फरमाया। दूसरा मसला ये बयान फरमाया कि अगर खजूर के गुंचे को, शगुफ़े को खजूर के एवज़ में, छुहारे के एवज़ में बेचा तो उसका क्या हुक्म है। तो उसके बारे में फ़रमाया कि चूँकि खजूर का गुंचा या शगुफ़ा ये अलग जिन्स है और खजूर या छुहारा अलग जिन्स है, इसलिए कि अरबी ज़बान में तमर का इतलाक़ खजूर और छुहारे पर तो किया जाता है, लेकिन उसके शगुफ़े पर, गुंचे पर नहीं किया जाता है, इसलिए कि तमर का इतलाक़ उस वक्त होता है जबकि तमर की सूरत और शक्ल बन जाए, तब तमर का इतलाक़ होता है, और उसकी शक्ल व सूरत बनने से क़बल शगुफ़ा या जब तक गुंचा है उस वक्त तक उसको कुफर्रा कहा जाता है, तमर नहीं कहा जाता। इसलिए दोनों की जिन्स मुख्तलिफ हो गई, और जब जिन्स एवज़ैन की मुख्तलिफ हो तो उसको बराबर सराबर बेचना भी जायज़ है और कमी बेशी के साथ बेचना भी जायज़ है। दोनों सूरतों में वो बे जायज़ हो जाएगी। उसके बाद साहिब हिदाया ने एक तीसरा मसला बयान फरमाया कि अगर किसी ने अक़्दे सलम किया इस तौर पर कि उसने खुश्क खजूरें, छुहारे रासुल माल के तौर पर नक़द अदा किया और उसके एवज़ में मुस्लम फ़ीह के तौर पर
कुफर्रा की मालूम मिक़दार मुकर्रर कर दी कि 1 माह के बाद मसलन 1 कफ़ीज़ कुफर्रा मुस्लिम फ़ीह के तौर पर अदा किया जाएगा। तो बज़ाहिर ये अक़्द सलम जायज़ होना चाहिए, इसलिए कि एक तो जिन्स भी अलग अलग है तमर की और कुफर्रा की, शगुफ़ा की, और नंबर 2 क़द्र भी मुख्तलिफ है, इसलिए कि ये तमर तो मकील है लेकिन कुफर्रा यानी खजूर का शगुफ़ा और गुंचा ये मादूद है, और जब इल्लत के दोनों औसाफ मादूम हों, जिन्स माल क़द्र, तो उसमें तफाजुल भी जायज़ है और नसिया भी जायज़ है। तो बज़ाहिर इसमें ये नसिया जायज़ होना चाहिए जो अक़्द सलम की सूरत में लाजिम आ रहा है। लेकिन फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये अक़्द सलम जायज़ नहीं होगा। तो सवाल पैदा हुआ कि क्यों जायज़ नहीं होगा? तो साहिब हिदाया ने उसका जवाब बताया कि सलम उसी चीज़ में जायज़ है कि जो मकील, मौजून या मादूद मुतकारिब हो, ताकि जो उसकी मिक़दार मुकर्रर कर दी जाए अक़्द के वक्त, मुद्दत पूरा होने पर उसके लेन देन में कोई निज़ा और इख्तिलाफ ना हो। ये जो कुफर्रा यानी शगुफ़े खजूर है, ये मादूद मुतफावित है, यानी ऐसी गिनती की चीज़ है कि जिसके अफराद में नुमायाँ फ़र्क हुआ करता है, छोटे बड़े साइज़ का। तो उसमें बैए सलम इस वजह से जायज़ नहीं होगा कि मुस्लिम फ़ीह बावजूद मुअय्यन कर देने के मजहूल होगा और लेन देन के वक्त उसमें निज़ा पैदा होगा। लेने वाला बड़े साइज़ का गिनकर मुतालबा करेगा और अदा करने वाला छोटे साइज़ पर इक्तफ़ा करेगा, और ऐसी सूरत जिसमें लेन देन के वक्त निज़ा पैदा होने का एहतमाल हो, उसमें बैए सलम दुरुस्त नहीं होती है। इस वजह से बैए सलम दुरुस्त नहीं होगी। वरना तो अगर ये मुस्लिम फ़ीह के मजहूल होने की वजह ना होती तो ज़ाहिर के मुताबिक इसमें बैए सलम यानी नसिया जायज़ होना चाहिए था। इन 3 मसाइल को बयान फरमाया। पहला मसला देखिए, वलौ बाअल बुस्र बित्तमरी, और अगर किसी ने गदर खजूरों को, अधपक्की खजूरों को बेचा, बित्तमरी पुख्ता खजूरों के एवज़ या खुश्क खजूरों के एवज़ में, मुतफाज़िलन कमी बेशी के साथ, तो ये बै जायज़ नहीं होगी। लिअन्नल बुस्र तमरुन, इसलिए कि गदर खजूर भी खजूर ही है, तमर ही है, तो एक जिन्स दोनों एवज़ हो गए और मकील हैं, तो इसलिए कमी ज़्यादती उसमें रिबा होगा। हाँ, बराबर कैल से करके बेचना जायज़ होगा। दूसरी सूरत, दूसरा मसला, बेखिलाफ़िल कुफर्रा हैसु यजूज़ु बैउहु बिमा शाअ मिनत तमरी इस्नानी बेवाहिदिन लिअन्नहु लैसा बितमरिन, बरखिलाफ़ खजूर के शगुफ़े के, क्योंकि उसकी बै जायज़ है, बिमा शाअ मिनत तमर, उस तमर के एवज़ में जो वो चाहे, कम या ज़्यादा या बराबर।
जो चाहे जायज़ है। इस्नानी बेवाहिदिन, दो शगुफ़े की बै एक तमर के एवज़ में जायज़ है और एक शगुफ़े की बै एक तमर के एवज़ में भी जायज़ है। लिअन्नहु लैसा बितमरिन, क्योंकि ये शगुफ़ा तमर यानी खजूर नहीं है। फ़इन्न हाज़ल इस्म लहू मिन अव्वल मा तनअक़िदु सूरतुहु, क्योंकि ये नाम से मुराद तमर का नाम, उसके लिए यानी तमर के लिए, ये तमर का नाम खजूर के लिए उसके इब्तिदा से होता है जबकि उसकी सूरत और शक्ल मुनअक़िद हो जाए। ये लफ्ज़ी तर्जमा है और मुहावरी तर्जमा होगा तमर की शक्ल व सूरत बनने की इब्तिदा से ये नाम उसके लिए बोला जाता है, उससे पहले नहीं बोला जाता। उससे पहले उसको कुफर्रा कहते हैं, तमर नहीं कहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये मुख्तलिफुल जिन्स है, इसीलिए कमी ज़्यादती के साथ भी और बराबर सराबर भी जायज़ है। अब तीसरा मसला, वल कुफर्रा अददियुन मुतफावितुन, और खजूर का शगुफ़ा ऐसी आददी चीज़ है जिसके अफराद बाहम मुख्तलिफ होते हैं मिक़दार में, साइज़ में। हत्ता लौबात तमर बिही नसीअतन, यहाँ तक कि अगर खजूरों को उस शगुफ़े के एवज़ में उधार बेचा, जिसकी सूरत है बैए सलम, कि तमर को रासुल माल के तौर पर नक़द दिया और कुफर्रा और शगुफ़ा को उसमें मुस्लिम फ़ी के तौर पर मुअज्जल और उधार रखा, तो ये जायज़ नहीं होगा। लिल जहाला, मुस्लिम फ़ी के मजहूल होने की वजह से, माक़ूद अलैह के मजहूल होने की वजह से, क्योंकि मुतफ़ावित होने की वजह से ये मुतअय्यन नहीं हो पाएगा कि किस साइज़ का वो अदा करना है, जिसकी वजह से लेन देन के वक्त इख्तिलाफ़ और निज़ा पैदा होगा। जी, ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز باحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة। बस इस इबारत में जो मसला ज़िक्र किया गया है ज़िम्नन उसका बयान आ चुका है कि अगर किसी आदमी ने जैतून का फल बेचा जैतून के तेल के एवज़ में, यानी किसी के पास जैतून की फली थी, वो उसने दिया और उसके एवज़ में जैतून ही का तेल ख़रीदा, या तिल किसी के पास था वो उसने दिया और उसके एवज़ में तिल ही का तेल ख़रीदा। अपने उर्फ़ के लिहाज से आप कह सकते हैं कि सरसों किसी ने दिया और सरसों का तेल उसने उसके एवज़ में ख़रीदा, सोयाबीन दिया और सोयाबीन का तेल उसके एवज़ में ख़रीदा। तो इस सूरत का क्या हुक्म है आप जान चुके हैं कि तेल चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, अगर उस तेल से कुछ ज़्यादा हो जो दाने में मौजूद है और दाने में मौजूद तेल मालूम भी है कि इतने दाने में इतना तेल
होता है। ये मुशाहदे तजर्बे से मुकम्मल मालूम है, और उसको बेचा जा रहा है इस तौर पर कि तेल की मिकदार उस दाने में मौजूद मिकदार से ज़्यादा है, तो ये बै जायज़ हो जाएगी, इसलिए कि ये रिबा से खाली है। रिबा से खाली इस तौर पर है कि जितना तेल दाने में मौजूद है उसके मिस्ल, उसके बराबर तेल उसका एवज़ हो जाएगा बराबर सराबर, और जो तेल की मिकदार ज़ायद होगी वो खली के एवज़ में हो जाएगी। तो इस तरह इसमें कोई ऐसी ज़्यादती जो बिला एवज़ अक़्द में मशरूत हो वो ज़्यादती लाजिम नहीं आएगी, इसलिए ये बै रिबा से खाली होगी और जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर दाने में मौजूद तेल के बराबर है वो तेल जो उसके एवज़ में ख़रीदा गया, तो ये बै जायज़ नहीं होगी, इसलिए कि तेल के बराबर तो तेल हो जाएगा वज़न के एतबार से। अब उसके बाद जो खली है वो ऐसी ज़्यादती होगी जो बिला एवज़ अक़्द बै में मशरूत होगी और वो रिबा कहलाएगी, इस वजह से वो बै नाजायज़ होगी। तीसरी सूरत कि दाने में जो तेल मौजूद है उससे भी कम तेल के एवज़ में उस दाने को बेचा है, तो इस सूरत में भी बदर्जे औला ये बै जायज़ नहीं होगी, इसलिए कि इस सूरत में तो दाने में मौजूद बाज़ तेल और खली दोनों चीज़ें ज़ायद हो जाएंगी। तो जब सिर्फ़ खली ज़ायद हो तो वो बै नाजायज़ है, तो अगर तेल का भी एक हिस्सा ज़्यादा हो तो बदर्जे औला नाजायज़ होगा रिबा लाजिम होने की वजह से, इसलिए दोनों सूरतें जायज़ नहीं होंगी। इसी तरह अगर दाने में मौजूद तेल की मिकदार परफेक्ट बितहदीद मालूम न हो कि इसमें से कितना तेल निकलेगा, तो उस सूरत में मुतलक बै जायज़ नहीं होगी इह्तिमाल रिबा की वजह से। और आप जानते हैं कि जिस तरह हकीकतुर रिबा माने जवाज़े बै है, तो उसी तरीक़े से शुबहतुर रिबा भी जवाज़े बै से माने हैं। ये 4 सूरतें हुई मसले की जिसको साहिब हिदाया ने यहाँ बयान फरमाया। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वला यजूज़ु बैउ ज़ैतून बिज़्ज़ैती, और जायज़ नहीं है जैतून को बेचना जैतून के तेल के एवज़, और तिल को बेचना तिल के तेल के एवज़, यहाँ तक कि जैतून का तेल और तिल का तेल ज़्यादा हो उस तेल से जो जैतून और तिल में मौजूद है। पस तेल उसके मिस्ल के एवज़ होगा बराबर सराबर, और ज़ायद तेल खली के एवज़ में होगा, क्योंकि उस वक्त ये बै रिबा से खाली होगी, क्योंकि जो तेल उस दाने में मौजूद है वो मौजून है, और जो तेल बाहर मौजूद है वो भी मौजून है और हमजिन्स है, तो ज़रूरी है कि उसमें बराबरी और मुसावात हो, और यहाँ बराबरी और मुसावात हो रही है, इसलिए इसमें बै जायज़ होगी, कोई हरज नहीं होगा। वहाज़ा लिअन्न माफ़ीही, और ये तेल के ज़ायद होने की शर्त इसलिए लगाई गई कि जो तेल दाने में मौजूद है जैतून के या तिल के, अगर वो तेल ज़्यादा हो या
खारिज में मौजूद तेल के बराबर हो, मुसावी हो, तो खली और तेल का कुछ हिस्सा जबकि उसमें ज़्यादा तेल हो, या सिर्फ खली जबकि बराबर तेल हो, ये फजल होगा यानी रिबा होगा। ऐसी ज़्यादती होगी जो बिला एवज़ अक़्द बै में मशरूत है, और यही रिबा है जिसकी वजह से ये बै नाजायज़ हो जाएगी। वलौ लम युअलम मिक़दारु मा फ़ीही, और अगर यकीन के साथ मालूम ना हो वो मिक़दार तेल की जो उस दाने में मौजूद है, एहतमाल है या अंदाज़ा है सिर्फ, तो फिर जायज़ नहीं होगी बै मुतलक़, लिहतिमाली रिबा, रिबा के एहतमाल की वजह से कमी बेशी हो सकती है। और शुबहा इस बै में माने जवाज़ है हकीकत ही की तरह, यह आप पहले से जानते हैं जी। वल-जौज़ु बिदुहनिही वन-नबनु बिसबनिही वल-इनबु बिअसीरिही वत-तमru बिजिन्सिही अला हादल एतबारी। बस अखरोट या बादाम का भी तेल होता है, आप लोग जानते हैं। अब किसी ने अखरोट को बेचा उसी के तेल के एवज़, या बादाम को बेचा उसके तेल के एवज़। दूध में से घी निकलता है, वो भी आप जानते हैं। तो किसी ने दूध को बेचा घी के एवज़। अंगूर से शीरा निकलता है, जूस, तो अंगूर को बेचा उसके रस के एवज़, उसके शीरा के एवज़। इसी तरह खजूर से भी शीरा निकलता है, उसका रस पेर कर निकाला जाता है, तो खजूर को बेचा उसके शीरा के एवज़। बहरहाल किसी भी ऐसे रस को या तेल को बेचा उसी की असल के एवज़, जिसमें वो रस और तेल भी होता है और उसके साथ साथ फुजला ज़ायद खली की शक्ल में, छिलके वगैरह की शक्ल में भी होता है। तो उन तमाम सूरतों का हुक्म यही होगा कि अगर तेल या वो रस या शीरा उस असल में मौजूद तेल या शीरे से कुछ ज़्यादा हो और मालूम हो कि उसमें कितना मौजूद है, और वो मालूम अंदाज़े से नहीं बल्कि तजर्बे और मुशाहदे के साथ मुतहक्क़क़ तौर पर मालूम हो, तो फिर वो बै जायज़ हो जाएगी। और अगर मालूम ही नहीं हो या मालूम हो लेकिन उसमें मौजूद तेल इस बाहर वाले तेल से या शीरे से ज़्यादा हो या बराबर हो, तो अब बै जायज़ नहीं होगी। ये साहिब हिदाया ने इस तरह की तमाम सूरतों के बारे में उसूली तौर पर बयान फरमा दिया। वल-जौज़ु बिदुहनिही, और अखरोट की बै उसके तेल के एवज़ में, और दूध की बै उसके घी के एवज़ में, अंगूर की बै उसके शीरा के एवज़ में, खजूर की बै उसके शीरा के एवज़ में, इसी एतबार पर है। और इसी एतबार में वो चारों शक्लें दाखिल हो जाएंगी, जिनमें से एक शक्ल में जायज़ और बाकी तीन शक्लों में नाजायज़ जी। वल-किरबासी, अच्छा हाँ हाँ नहीं ठीक है, आपने सही पढ़ा। वल-किरबासु बिल-क़ुत्नी जी। इस इबारत में दो मसले साहिब हिदाया ने बयान फरमाए हैं। पहला मसला, रूई की बै उसके धागे के एवज़ में, सूत के एवज़ में। रूई ये कपास से बनती है, हासिल होती है, और फिर उसी रूई को काट कर धागा बनाया जाता है जिसको सूता कहते हैं।
और दोनों ही कदीम ज़माने में मौजून हुआ करते थे, यानी वज़न से बिकते थे। तो अब अगर किसी के पास फ़र्ज़ कीजिए 1 किलो रूई है और वो उस 1 किलो रूई को देकर उसके एवज़ में ख़रीदता है 1 किलो धागा, वज़न से दोनों को बराबर सराबर करके, तो इस बारे में मशाइख के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ मशाइख ने असल का एतबार करते हुए फ़रमाया कि वज़न के एतबार से बराबर सराबर ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, इसलिए कि दोनों की असल एक ही है, कपास। जब दोनों की असल एक है तो दोनों मुत्तहिदुल जिन्स हुए और मौजून दोनों हैं, तो कद्र माल जिन्स की इल्लत पाई गई, तो बराबर सराबर वज़न के साथ अगर हो बै तो जायज़ है, कमी बेशी के साथ हो तो नाजायज़ है। और बाज़ मशाइख ने फरमाया कि इन दोनों में बराबरी मुतहक्क़क़ करना, साबित करना मुमकिन ही नहीं है। जिस तरीक़े से गेहूं और आटे में बराबरी नहीं हो पाएगी, उसी तरह से रूई और उसके धागे में बराबरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूई से जब काट कर धागा बनेगा तो वज़न कम हो जाएगा। जैसे गेहूं को जब पीस देंगे आप तो उसका कैल कम हो जाएगा। तो जब इनके दरमियान बराबरी मुतहक्क़क़ करना मुश्किल है, मुताज़र है, तो उनके दरमियान बैजाइज़ नहीं हो सकेगी। ये बात मशाइख का कौल है, एहतिमाल रिबा की वजह से। ये एक मसला साहिब हिदाया ने बयान फरमाया जो मशाइख के दरमियान इख्तिलाफ नहीं। दूसरा मसला ये बयान फरमाया कि एक आदमी के पास सूती कपड़ा है, यानी रूई का धागा बना, सूत बना और उस सूत से कपड़ा बुना गया, तो वो कहलाएगा सूती कपड़ा। और उसी कपड़े की जिन्स की रूई दूसरे के पास है। अब ये रूई वाला अपनी रूई देकर उसके एवज़ में उसी रूई का सूती कपड़ा खरीद रहा है, तो उसका क्या हुक्म है? हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोनों की जिन्स भी अलग है और कद्र भी मुख्तलिफ है। कपड़ा की जिन्स अलग और रूई की जिन्स अलग, नाम भी मुख्तलिफ है, शक्ल व सूरत भी दोनों की मुख्तलिफ है, मकसद भी दोनों का अलग अलग है। रूई का लिहाफ भी बन सकता है, गद्दा भी बन सकता है, कपड़ा का इस्तेमाल बदन पर होता है, तो मुख्तलिफुल जिन्स है। और ये कपड़ा मज़रूअ है, इसका लेन देन ज़रा से होता है माप कर, और ये रूई अभी आपने मुलाज़ा फरमाया कि ये मौजून है, तो इसलिए जिस तरह आक़िदैन चाहें वो आपस में ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, बराबर सराबर भी, कमी बेशी के साथ भी। वख्तलफ़ू फ़िल क़ुत्नी बिग़ज़लिही, और मशाइख ने इख्तिलाफ़ किया रूई को उसके सूत के बदले बेचने में, उसके धागे के बदले बेचने में। वल किरबासी बिलकुतनी, वल किरबासु बिलकुतनी यजूज़ु, यहाँ से अलग दूसरा मसला है। और सूती कपड़े की बै रूई के एवज़ में जायज़ है, कैफ़मा काना, वो बै खाह जिस तरह हो, कमी बेशी के साथ हो या बराबर सराबर, बल्कि नसिया और बै सलम भी इसमें जायज़ है, क्योंकि जिन्स भी अलग अलग है और कद्र भी मुख्तलिफ है, एक मज़रूअ है और एक मौजून है। बिल इजमा
फ़ुक़हा के इजमा के साथ। जी। और वयजूज़ बैउल लहमान मुख्तलिफ लुहमान, वयजूज़ बैउल लहमान मुख्तलिफति बादिहा बिबाद मुतफादिलन व मुरादुहु लहमुल इबली वल बकरी वल गनमी फअम्मल बकर वल जवामीस जिन्सुन वाहिद वकदल माज़ मा दहनी वकदल इराबु मा बुखाती। जी, इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि जो जानवर अलग अलग जिन्स शुमार किए जाते हैं, जिसको पहचानने का उसूल ये है कि ज़कात में जिस जानवर का निसाब पूरा करने के लिए उसके साथ दूसरे जानवर को मिलाया नहीं जा सकता है, तो इस सूरत में दोनों की जिन्स अलग अलग मुख्तलिफ शुमार की जाएगी। जैसे बकर गाय, इबिल ऊँट और गनम बकरियां, ये तीनों मुख्तलिफुल जिन्स हैं, क्योंकि बकर का निसाब मुकम्मल गनम या इबिल से नहीं किया जाएगा, या गनम या इबिल का निसाब मुकम्मल बकर से नहीं किया जा सकता। खुद इबिल और गनम में एक दूसरे से निसाब मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो इसके माना ये हुए कि ये तीनों अलग अलग जिन्स के जानवर हैं। अब मुख्तलिफ जिन्स के जानवरों के जो गोश्त हैं वो भी मुख्तलिफुल जिन्स शुमार किए जाएंगे, इसलिए कि ये गोश्त उन्हीं जानवरों के अज्जा हैं। तो अज्जा को मजमुआ पर क़यास करते हुए, कुल पर क़यास करते हुए वो गोश्त भी मुख्तलिफुल जिन्स शुमार किए जाते हैं। इसलिए एक आदमी के पास अगर बकरे का गोश्त हो और वो उसके एवज़ में देकर बड़े का गोश्त ख़रीदना चाहे तो कमी बेशी के साथ ख़रीद सकता है, बराबर सराबर भी ख़रीद सकता है। हाँ, एक जिन्स का गोश्त हो तो फिर उसमें बराबर सराबर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ क़द्र माल जिन्स की इल्लत मुतहक़्क़क़ हो जाए। क्योंकि गोश्त मौज़ून है तो वज़न दोनों एवज़ में पाया गया, और एक ही जिन्स का दोनों गोश्त हो तो अब आपको बराबर सराबर ही बेचना ख़रीदना जायज़ होगा, कमी ज़्यादती के साथ जायज़ नहीं होगा रिबा की वजह से। जैसे बकरे का गोश्त देकर उसके एवज़ में बकरे ही का गोश्त ख़रीदा जाए तो बराबर सराबर बेचना ज़रूरी है, ख़रीदना ज़रूरी है। उसके बाद ये जानना चाहिए कि गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इन सब का गोश्त जिनसे वाहिद है, इसलिए कि गाय बैल के निसाब को पूरा करने के लिए भैंस भैंसा को उसके साथ मिलाया जा सकता है, तो जिनसे वाहिद असल है तो उसके अज्जा यानी गोश्त भी जिनसे वाहिद है। अब किसी के पास गाय का गोश्त है, वो देकर उसके एवज़ में भैंस का गोश्त ख़रीद रहा है, तो क्या कमी बेशी के साथ वह जायज़ होगी? नहीं होगी। जिनसे वाहिद है, बराबर सराबर होना ज़रूरी है। इसी तरह आप ये बताइए कि बकरे का गोश्त और भेड़े का गोश्त, दुम्बे का गोश्त एक जिन्स है या मुख्तलिफ जिन्स है? ये एक ही जिन्स है, इसलिए कि सब गनम के अंदर आता है और निसाब एक दूसरे से पूरा किया जाता है। इसलिए अगर किसी के पास बकरे या बकरी का गोश्त हो, वो दे करके वो भेड़े का या दुम्बे का गोश्त ख़रीदना चाह रहा हो तो बराबर सराबर ज़रूरी होगा। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया वयजूज़ु बैउल लुहमानिल मुख्तलिफ़ति बादिहा बिबादिन मुतफ़ाज़िलन, और मुख्तलिफुल जिन्स, मुख्तलिफ से मुराद मुख्तलिफ फिल जिन्स, मुख्तलिफुल जिन्स गोश्त को बेचना, उनमें से बाज़ को बाज़ के एवज़ में खिलाफ़े जिन्स कमी बेशी के साथ जायज़ है। व मुरादुहु लहमुल इबिली वल बकरी वल गनमी, और मातिन की मुराद
मुख्तलिफुल जिन्स गोश्त से, ऊँट का गोश्त, बकर का गोश्त और गनम का गोश्त है, ये तीनों अलग अलग जिन्स है, तो उनके ये गोश्त भी मुख्तलिफुल जिन्स करार दिए जाएंगे। फ़अम्मल बकर वल जवामीसु जिन्सुन वाहिदुन, बहरहाल बकर गाय बैल और जवामीस जामूस की जमा है भैंस भैंसा, जिनसे वाहिद है। वकदल माजू माज़ानी, और इसी तरह बकरी भेड़ के साथ, ये भी जिनसे वाहिद है। वकदल इराबु माल बुखाती, और इसी तरह अरबियुन नस्ल ऊँट बोख्ती ऊँटों के साथ एक ही जिन्स है इबिल। इसलिए किसी के पास अरबी ऊँट का गोश्त हो और उसके एवज़ में बुख्ती ऊँट का गोश्त लेना चाहता हो तो बराबर सराबर ही बै होगी, कमी बेशी के साथ जायज़ नहीं होगी। जी। और वकज़ालिक अल्बान बकर वल गनम व अन शाफ़िई ला यजूज़ लिअन्नहा जिन्सुन वाहिदुन लिइत्तिहाद अल-मक़सूद वलना अन अल-उसूल मुख्तलिफ़तुन हत्ता ला युकमल निसाब अहदिहिमा निसाब अहदिहिमा बिल-आख़र फी ज़कात फकदा अज्ज़ाउहा इज़ा लम ततबद्दल बिल-सुन्नति। बस जो हुक्म गोश्त का है वही हुक्म दूध का है कि मुख्तलिफुल जिन्स जानवरों का दूध, मसलन गाय के दूध को बेचा, भैंस नहीं हो तो एक ही जिन्स है, गाय के दूध को बेचा ऊँट के दूध के एवज़ या बकरी के दूध के एवज़, तो बराबर सराबर भी जायज़ है और कमी बेशी के साथ भी जायज़ है। ये दूध अलग अलग जिन्स शुमार किया जाएगा क्योंकि जानवर दूध देने वाला अलग अलग जिन्स है। तो जो हुक्म गोश्त का ऊपर बयान किया गया वही दूध का भी है। और अगर एक जिन्स के जानवर का दूध है, जैसे बकरी का दूध बकरी के दूध के एवज़, गाय का दूध गाय के दूध के एवज़, या भैंस के दूध के एवज़ एक ही जिन्स है, तो उसमें बराबर सराबर बेचना ज़रूरी होगा, वज़न के एतबार से मौजून है, कमी बेशी के साथ वो जायज़ नहीं होगा। इस बारे में हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत साहिब हिदायत ने नकल फरमाई कि हज़रत के यहाँ मुख्तलिफ़ जिन्स के जानवरों के गोश्त और दूध के बारे में एक रिवायत ये नकल की जाती है कि वो सब जिनसे वाहिद है। गोश्त चाहे बकरे का हो, बड़े का हो, ऊँट का हो, तमाम गोश्त जिनसे वाहिद है, क्योंकि मकसूद तमाम गोश्त में वाहिद है, ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत हासिल करना। और जब मकसूद एक हो तो जिन्स भी फ़ुक़हा के नज़दीक एक करार दी जाती है। यही हाल दूध का है, वो बकरी का हो, ऊँट का, ऊँटनी का हो या गाय का हो, सबका दूध एक ही जिन्स है, क्योंकि मकसूद तग़ज़्ज़ी और तक़व्वी, ग़िज़ा और क़ुव्वत का हुसूल वो एक है, तो जिन्स एक है। और जब जिन्स एक है तो उनके यहाँ किसी भी जानवर के गोश्त को दूसरे जानवर के गोश्त के एवज़ हलाल या दूध को दूसरे जानवर के दूध के एवज़ बराबर सराबर तो बेचना जायज़ होगा, क्योंकि मतऊम की बै है, मतऊम के एवज़ तो तोम की इल्लत मौजूद है, तो बराबर सराबर जायज़ होगा, कमी बेशी के साथ उनके यहाँ जायज़ नहीं होगा। और हमारी दलील वही है कि हमने अज्ज़ा को उसूल पर क़ियास किया कि ये गोश्त और दूध के जो जानवर हैं वो मुख्तलिफुल जिन्स हैं, और उसकी दलील ये है कि बाबे ज़कात में एक जिन्स के जानवर का निसाब हो कम और उसके मिल्कियत में दूसरी जिन्स का भी जानवर हो तो उसके ज़रिए से उस कम निसाब को पूरा नहीं किया जाता है, इसीलिए उस पर किसी जिन्स की ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो ये दलील है कि ये उसूल जो जानवर वो मुख्तलिफुल जिन्स हैं, तो उन्हीं के तो ये अज्ज़ा हैं गोश्त की शक्ल में या दूध की शक्ल में, तो ये भी मुख्तलिफुल
जिन्स करार दिए जाएंगे, और जिन्स जब मुख्तलिफ हो जाएगी तो कमी बेशी के साथ बै जायज़ हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता एक शर्त लगा दी जाएगी कि वो इंसान की सनात और कारीगरी से बदल न गया हो। जैसे दूध को इंसान ने अपनी कारीगरी से पनीर बना दिया, मिठाई में तब्दील कर दिया, तो अब पनीर किसी भी दूध का बना हुआ हो वो जिनसे वाहिद है। मिठाई एक किस्म की, एक नौ की, किसी के भी दूध का बना हुआ हो वो जिनसे वाहिद है। अब उसको जब उसी के एवज़ में बेचेंगे, पनीर को पनीर के एवज़ में, या एक ही नौ की मिठाई को उसी नौ की मिठाई के एवज़ में जो दूध से बनाई गई हो, तो अब बराबर सराबर ज़रूरी होगा। अब कमी बेशी के साथ हमारे नज़दीक भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन जब तक दूध दूध है तो उसमें असल का एतबार किया जाएगा। ये मसला। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया वकज़ालिका अल्बानुल बकरी वल गनमी, यानी वल इबिली, इबिल भी मुराद है, और इसी तरह यानी गोश्त ही की तरह हुक्म है गाय और बकरियों या ऊँटों के दूध का। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि कमी बेशी के साथ मुख्तलिफुल जिन्स जानवरों के दूध की या गोश्त की बै जायज़ नहीं है। लिअन्नहा जिन्सुन वाहिदुन, इसलिए कि सब दूध जिनसे वाहिद है या सब गोश्त जिनसे वाहिद है। लित्तिहादिल मक़सूद, सब में मकसूद के एक होने की वजह से, और वह है तक़वी और तग़ज़्ज़ी। वलना अन्नल उसूल मुख्तलिफ़तुन, और हमारी दलील ये है कि उसूल यानी जिनसे ये दूध हासिल होते हैं, गोश्त हासिल होते हैं, मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक के निसाब को दूसरे से पूरा नहीं किया जाता ज़कात के अंदर, तो इसी तरह उनके अज्ज़ा भी मुख्तलिफुल जिन्स होंगे, बशर्ते कि वो तब्दील ना हो गए हों बिसनाअ, किसी सनाअत की वजह से तब्दील हो जाएं और वो एक जिन्स एक मकसद के बन जाएं, तो फिर जिनसे वाहिद का हुक्म लग जाएगा, जैसे पनीर या मिठाई बन जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।